आज हम बात करेंगे कि साधना करने वाले लोग रहस्यमयी क्यों होते हैं। क्या वाकई साधना करने वाले साधक कुछ रहस्यों को देखते हैं और कुछ रहस्यों को उजागर करते हैं, या स्वयं रहस्यों से लिप्त रहते हैं। इसी पर यह वीडियो है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। कुछ लोग हैं जो भगवान का भजन करते हैं, कुछ लोग हैं जो साधना करते हैं, और कुछ लोग हैं जो उपासना करते हैं, और कुछ एकमात्र ऐसे लोग हैं जो दैनिक पूजा पाठ ही सिर्फ करते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो व्रत धारण करते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं करते। ना वो नास्तिक हैं ना वो आस्तिक हैं, लेकिन अपने दैनिक कार्यों में ही वो अपना भजन प्रभु का करते हैं। या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल भी प्रभु नाम का सिमरन नहीं करते हैं। कई कैटेगरी के लोग हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि जो लोग साधना करते हैं क्या वो रहस्यमयी होते हैं? अगर होते हैं तो क्यों? इसका कारण, एक बड़ा कारण ये भी है कि साधना करने वाले साधकों को हमेशा रहस्यमयी ही माना गया है। अगर आप सोसाइटी में जाएंगे या समाज में आप कभी ये बात करेंगे कि मैं साधना कर रहा हूँ, लोग आपको विचित्र नज़रों से देखना शुरू कर देंगे। आपके बारे में लोगों की थिंकिंग ही बदल जाएगी। कई लोग सोचेंगे कि आप तांत्रिक हो, कई लोग सोचेंगे पता नहीं क्या उठपटांग कर रहा है या कर रही है, कई लोग सोचेंगे अरे सिद्ध तपस्वी बनने को जा रहा है, कई सोचेंगे अरे गृहस्थी का त्याग कर देगा। इस तरह के भांति भांति के विचार लोगों के मन में आते हैं। जितने लोग उतनी बातें और उतने ही विचार। लेकिन साधना करने में वही लोग आगे आते हैं जो परालौकिक शक्तियों को समझना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं, उनसे रूबरू होना चाहते हैं। बात करेंगे ऐसे लोगों की। दो लोग साधना करते हैं। कुछ लोग ऐसे जो दैनिक पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनके जीवन में इतनी अधिक समस्याएं चल रही हैं कि उन समस्याओं से निजात पाने के लिए वो अपने इष्ट का दरवाजा जोरदार तरीके से खटखटाना चाहते हैं। धीमे धीमे नहीं, जोरदार तरीके से। और उसका कारण ये है कि धीरे धीरे दरवाजा जब खटखटाते हैं तो प्रभु को कभी सुनाई देता है, कभी नहीं सुनाई देता है। वैसे तो हमारा हर कर्म वहाँ पे नोट हो रहा है, लेकिन फिर मनुष्य सोचता है कि डेली पूजा तो कर रहा हूँ, सुबह भी पूजा करता हूँ, शाम को भी पूजा करता हूँ, दिया लगा रहा हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो मन में विचार आ जाता है कि मैं साधना करके ही देख लेता हूँ। जब इतने जो सिद्ध पुरुष हैं या सिद्ध महिलाएं हैं या योगी लोग हैं, महात्मा लोग हैं, सभी साधना करते हैं तो मुझे भी करना चाहिए। फिर होता क्या है, किसी गुरु की तलाश शुरू होती है, गुरु की शरण में जाते हैं। कई लोगों को कुछ लोग ठग लेते हैं तो वो सोचते हैं अरे सब व्यर्थ है, सब साधु जन ठगी ही करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को अच्छे गुरु मिल जाते हैं, कुछ लोगों को ढोंगी गुरु मिल जाते हैं। किसी के साथ कुछ घटित हो जाता है, किसी के साथ कुछ घटित हो जाता है। कई गुरु लोग अपने शिष्य को सही मार्ग दिखाते हैं और वो लोग साधनाएं करते हैं। मान लीजिए धन प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं या मन की शांति के लिए करना चाहते हैं, तो वो साधनाएं करते हैं। अपने इष्ट के तो उन्हें भांति भांति से दर्शन होते हैं, लेकिन साक्षात दर्शन नहीं होते। स्वप्न में हो गए, अलौकिक स्वप्न में हो गए, या गुरु के मार्गदर्शन से साधना करते रहे तो कहीं ना कहीं दर्शन उनको हो ही जाते हैं, लेकिन सिद्धि प्राप्ति नहीं होती है। जो कार्य वो करना चाहते हैं या जो भी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उस साधना से, वो हो जाता है। कई बार अचानक से हो जाता है और कई बार बहुत धीरे धीरे होता है। बीच में साधक को लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे हो रहा होता है। देखिए, जैसे गेहूं की फसल भी अगर हम खेत में डाल दें, बीज खेत में डाल दें, तो फसल आने में भी 6 महीने लग जाते हैं। तो ये आप छोड़ दीजिए कि कोई साधना आप करेंगे और आपको तुरंत फल मिलेगा। हाँ, ये है यदि आपका ग्रह योग अच्छा है, आपका कर्म अच्छा है। लेकिन अगर ग्रह योग अच्छा होता, कर्म फल अच्छा होता, तो
आपके तो सारे ही काम वैसे बन रहे होते, दुख दरिद्रता होती ही नहीं। लेकिन साधना है एक विशेष अवसर, एक विशेष क्रिया, एक विशेष पद्धति जिसको करके आप अपने दुखों को दूर करते हैं और करते हैं दूसरे लोगों की बात। मैंने शुरू में बताया कि 2 तरह के लोग साधनाएं करते हैं। एक हैं जो अपनी सामाजिक समस्याओं से ग्रस्त हैं, दूसरे जो पारलौकिक जगत के रहस्य समझना चाहते हैं कि ऐसा है तो क्या है, ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है, आत्मा है तो आत्मा के क्या रहस्य हैं, जीव है तो जीव के क्या रहस्य हैं, भूत प्रेत पिशाच क्या है, देवी देवता कहाँ से आए, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, अगर किसी का जिक्र किया गया किसी देवी देवता के तो उनके उस स्वरूप का ही जिक्र क्यों किया गया। जैसे विष्णु जी को पीताम्बर कहा गया, विष्णु जी का जो स्वरूप है उसका वर्णन किया गया और कृष्ण जी के स्वरूप का वर्णन किया गया, तो वैसे ही स्वरूप का वर्णन क्यों किया गया। माँ दुर्गा का वर्णन किया गया या उनके स्वरूप को बताया गया तो वो वैसा ही क्यों बताया गया। ये लोग होते हैं जिज्ञासु, ये लोग होते हैं रहस्यमयी। और जब इस तरह के लोग जब आपको मिलते हैं या इस तरह के लोग जो साधना क्षेत्र में होते हैं, उन्हें समाज से कुछ लेना देना नहीं होता है और ऐसे लोग होते हैं रहस्यमयी। कैसे? क्योंकि एक तो वो पारलौकिक जगत के रहस्य समझ रहे हैं, दूसरे वो उन रहस्यों का अन्वेषण करते हैं, खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, ऐसा है तो ऐसा क्यों है। और जब वो इसके क्षेत्र में आगे जब वो इस क्षेत्र में बढ़ते हैं तो कई रहस्य उनके सामने अनावरण होने लगते हैं, कई रहस्य सामने आने लगते हैं, लेकिन वो किसी के साथ वो चीजें शेयर नहीं करते हैं। उन्हें भली भांति पता है कि अगर वो लोगों से शेयर करेंगे तो वो चीजें नहीं हो पाएंगी, तो वो करते हैं, रिसर्च करते हैं, आगे से आगे बढ़ता जाता है। और दूसरी एक बात का और आप ध्यान रख लीजिए, अगर कोई आपसे ये कहे कि हाँ मैं पूर्ण सात्विक तपस्वी हूँ, महात्मा हूँ, योगी हूँ, या मैंने इस क्षेत्र में पूरा ज्ञान अर्जित कर लिया है, इसका मतलब ये है कि वो फर्जी है। अगर आपको कोई गुरु कह रहा है, हम यहाँ पे किसी को इंगित नहीं कर रहे हैं, किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन कोई अगर ये कह रहा है कि तुम मेरे चेले हो या मेरे शिष्य हो, तुम्हें कहीं और नहीं जाना चाहिए, तो बात गलत है। कारण जिस तरह से स्कूल में आप जाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर होता है, वो आपको पढ़ाता है, आप स्टडी करते हैं, फिर एग्जाम देते हैं, फिर आपका रिजल्ट आउट होता है, ये उसी तरह का ही है। और वैसे भी ये इतना बड़ा समुद्र है, ये इतना बड़ा सागर है, आध्यात्मिक क्षेत्र एक सागर से भी बड़ा है, ब्रह्मांड के रहस्य कोई छोटे मोटे नहीं है। तो एक मनुष्य की एक बुद्धि को समझना या उससे सारे पारलौकिक रहस्यों में पार पा जाना या उनको समझ लेना असंभव है। हमारे जो सप्तऋषि हैं, हमारे जो सिद्ध योगी हैं, हमारे जो देवी देवता हैं, वही ब्रह्मांड के रहस्यों को नहीं ठीक से समझ पाए हैं। तो साधारण मनुष्य क्या समझेगा, या हम या आप जैसे लोग क्या समझेंगे। अगर कोई ये कह रहा है आपको कि आप मेरे शिष्य हो, आपको कहीं नहीं जाना है, मेरे से ही दीक्षा लेना है, जो मैं बताऊंगा वही करना है, इसका मतलब वो आपको भ्रमित कर रहा है, आपको बांध रहा है। जो सही में जिज्ञासु होगा, जो सही में तपस्वी होगा, जो सही में रिसर्च करने वाला होगा, वो कहेगा कि मुझे नहीं आता है और मैं सीख रहा हूँ, आप भी सीखिए, मैं कर रहा हूँ, आप भी करिए, जितना मुझे आता है उतना मैं आपको सिखाऊंगा, जितना आपको आएगा आप मुझे सिखाना, या कहीं और से ज्ञान मिल जाता है तो मुझे भी बताना। ये लोग हैं जिज्ञासु लोग, जो रहस्यों को समझना चाहते हैं, जो रहस्यों का अनावरण करना चाहते हैं, जो रहस्यों को आत्मसात करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, उस ईश्वर का पार पा लेना इतना आसान नहीं है। जो ईश्वर है, चाहे हम किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, या जो भी हैं, सबके रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल एक है, जाना उस परम पिता परमेश्वर तक ही है। हमको कभी ये ना जानो कि मैंने सब पा लिया है, हो ही नहीं सकता। जैसे इसको हम इस तरह से समझ लेते हैं, कोई गरीब इंसान है, 100 रुपए उसको अगर मिलते हैं खुश हो जाता है, फिर वो सोचता है काश मेरे पास 500 रुपए होता या 1000 रुपए होता, फिर वो और कड़ी मेहनत करता है तो उसे 1000 रुपए मिलता है, फिर वो सोचता है काश मेरे पास 10,000 होता, फिर 10,000 मिलता है, सोचता है 1 लाख होता, 1 लाख से 1 करोड़, इस तरह से चलता रहता है। मतलब
ये ऐसा समुद्र है जो कभी खत्म ही नहीं होता है। उसी तरह से अगर आप जो साधना के रहस्य हैं उनको समझना शुरू करेंगे, एक रहस्य समझेंगे 2 खड़े हो जाएंगे, 2 समझेंगे आपको 10 खड़े हो जाएंगे, 10 को समझेंगे 100 होगा, 100 को इस तरह से मतलब बढ़ता ही जाएगा। ये ऐसा समुद्र है जिसका कोई अंत नहीं है। ये ऐसा ब्रह्मांडीय रहस्य हैं जिनका कोई अंत नहीं है, जिनका कोई पार नहीं है। हालांकि देखिए हमारी साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन हमारे वेदों की अपेक्षा जो हमारे वेद हैं, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, उनका वो 10% भी नहीं कर पाए हैं। अगर आपने स्टडी करना है, अगर आपने अपने बच्चों को कुछ सिखाना है तो सिखाइए। देखिए वैसे तो मॉडर्न स्टडी भी बहुत जरूरी है, लेकिन अपने बच्चों को वेदों का ज्ञान जरूर दीजिए। अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही उनके हाथ में गीता थमाइए, कहिए कि बेटा इसको पढ़ो, आप इसको समझो, आप उनको समझाइए। जिस तरह से बाकी का ज्ञान जरूरी है उस तरह से हमें हमारे धर्म का ज्ञान भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक हमारी साइंस ने जो प्रोग्रेस किया है वो सिर्फ 10% है, लेकिन जो हमारे वेदों में या धर्म ग्रंथों में जो ज्ञान है वो 100% है। हालांकि बहुत अभी बाकी भी है, बट हमारे वेद बहुत आगे हैं। बाहर की कंट्रीज के जो लोग हैं उन्होंने क्या किया, हमारे वेदों को ट्रांसलेट किया, अपनी ओन लैंग्वेज में लिखा, उनका ठीक से प्रेडिक्शन किया और अपना बना करके सामने पूरी दुनिया के सामने पेश कर दिया। और जो हम हिंदू हैं इतने मूर्ख हैं कि हमने अपने वेदों को, अपने ज्ञान को जो हमें अपने ऋषि मुनियों से प्राप्त हुआ, सिद्ध तपस्वियों लोगों से ज्ञात हुआ, उनको हमने दरकिनार कर दिया, उनकी हमने महत्ता नहीं समझी और हम भागे मॉडर्न साइंस के पीछे। लेकिन क्या है, फिर भी मन की शांति नहीं है, कुछ नहीं है। अब लौटते हैं हम अपने ही विषय पर। हाँ, एक साधक रहस्यमय होता है। क्यों होता है? अगर वो सच्चा साधक है तो क्योंकि वो पहले ही कुछ रहस्यों को समझ रहा है, कुछ रहस्य उसने समझ लिए हैं, कुछ रहस्यों का अनावरण कर रहा है, कुछ शक्तियां उसने प्राप्त कर ली हैं, बाकी शक्तियां वो प्राप्त करने वाला है। वो लोगों से साधना के बारे में कोई डिस्कस नहीं करता है, रहस्यमय जान पड़ता है। ये इसी तरह से है कि रिसर्च करे जाओ और उसका फल भी आप साथ साथ में देख सकते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में वही लोग कामयाब होते हैं जो जिज्ञासु हैं, जो परिश्रम कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि कोई आपको कोई शक्ति दे देगा और आप ये कर देंगे वो कर देंगे, या कोई सिद्धि ट्रांसफर कर देगा और आप ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं। अगर आपको करना है तो खुद को करना पड़ेगा। जिस प्रकार से खाना अगर आप खुद खाते हैं तभी आपका पेट भरता है, उसी प्रकार से आपको खाना खुद खाना पड़ेगा, आपको मेहनत खुद करनी पड़ेगी, साधना आपको खुद करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि साधना कोई और करेगा और आपको शक्ति ट्रांसफर कर देगा। मैं इस चीज को नहीं मानती हूँ, ये चीज होता ही नहीं है। जैसे आप खुद खाना खाएंगे तभी आपका पेट भरेगा, उसी तरह से जब आप खुद साधना करेंगे तो तभी आपके सामने रहस्यों का उजागर, आप रहस्यों को कर पाएंगे, शक्तियां अर्जित कर पाएंगे और सारे रहस्यों को समझ पाएंगे। एक साधक रहस्यमयी है डेफिनेटली, बट अगर वो मेहनत करता है और रहस्यों को समझता है।